जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब एकाग्रचित होके सुनिएगा। ये भगवान श्री राम अरण्य कांड में मैंने आपसे कहा, जब सीता जी को खोज रहे थे उसी समय लक्ष्मण जी से कह रहे, तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ दुर्गुणों में ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में नीचे गिरा देते हैं। अभी तो बहुत बड़ा दृष्टांत आप सुन के चुके हो कि नारद जी को भी मात खानी पड़ी। यहां पर भगवान राम ने एक एक शब्द पे ध्यान दो, मन के विकारों का वर्णन करते हुए दुर्गुण दुर्विचारों के रूप में, राक्षसों के रूप में, खल माने होता है राक्षस। भगवान राम ने कहा तात तीन यति प्रबल खल, ये तीन राक्षस हैं, काम क्रोध और लोभ। राक्षस के रूप में कहा गया। और मानस रोग के प्रसंग में काक भुसुंडी इन्हीं का वर्णन त्रिधातु के रूप में करते हैं। तो ये जो भगवान राम काम आदि की निंदा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अटपटा सा लगता है। आप कहेंगे क्यों? एक ब्रह्मचारी यदि काम की निंदा करे तो बात समझ में आती है, पर जब उसकी निंदा का प्रवचन भगवान राम के द्वारा हो तो बात बड़ी विपरीत सी नजर आती है। ये विपरीतता तब और विलक्षण हो जाती है जब वो लक्ष्मण के समक्ष काम का, सोचिएगा, अत्यंत विस्तृत वर्णन करते हैं। सारी दुनिया यही सोचेगी कि खुद तो पत्नी के वियोग में हा सीते कर रहे हैं। अभी हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। अभी आगे प्रसंग बताऊंगा कि भगवान ने चित्रकूट क्यों छोड़ा। भगवान ने चित्रकूट क्यों छोड़ा? चित्रकूट में तो रोज सत्संग होता था, रोज ऋषि मुनि संत महात्मा थे। क्या वजह थी? और भगवान ने जो काम की निंदा कर रहे हैं और काम की लीला कर रहे हैं, ये अगर इतनी जल्दी समझ आ जाए और हम इतनी जल्दी गहराई से समझ पाएं तो कहना ही क्या है। देखिएगा, भगवान क्या कहते हैं, लक्ष्मण देखत काम अनीका, रही धीर तिनके जगली का,
हे लक्ष्मण, कामदेव को क्या कहते हैं, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं जगत में, उन्हीं को वीर प्रतिष्ठा मानिए। अब लक्ष्मण जी ऐसा नहीं सोच रहे कि राम तो पत्नी के दीवाने हाथ सीते कर रहे हैं, मगर आप और हम लोग, क्योंकि संकीर्ण बुद्धि है, भगवान शंकर ने नहीं सोचा, ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर ने बात नहीं सोची, वो तो नमस्कार कर रहे हैं राम को, लेकिन सती ने सोचा ये कैसे भगवान है जो पत्नी के दीवाने हैं। अब इस लीला के पीछे बहुत गहरा तात्पर्य है, गूढ़ तत्व है। आप सोचिएगा, लक्ष्मण जी से कहते हैं कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं जगत में, उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। भगवान राघवेंद्र वृक्ष की छाया में बैठे हुए लक्ष्मण जी से ये वार्तालाप कर रहे हैं। सीता तो है नहीं, सीता का तो हरण हो गया। इतने में नारद जी आ जाते हैं। देखिएगा, कहते ना, एक करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, कि एक तो पहले ही भगवान राम विरह की लीला कर रहे हैं, लीला में बोल रहा हूं, एक्टिंग, और ऊपर से नारद जी आ गए। अब नारद जी हैं बाल ब्रह्मचारी, उनके लिए स्वाभाविक तो ये होता, वो भगवान को ऐसी परिस्थिति में देखकर वे उनके पास जाकर संवेदना प्रकट करते, कहते महाराज ये तो आप पर बड़ी विपत्ति आ गई, पर वे ऐसा कुछ नहीं कहते, बल्कि भगवान के पास जाकर उन्होंने प्रणाम करके उनसे क्या कहते हैं, भगवान राम से क्या कहा नारद जी ने, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप कृपया उसका समाधान कर दीजिए। देखिएगा, भगवान राम को नारद जी जाके प्रणाम करने की बजाय उनसे कहते हैं मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कर दीजिए। भगवान पूछते हैं कि तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। तब नारद जी जो प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न कम और व्यंग अधिक नजर आता है। भगवान के प्रति आक्षेप अधिक प्रतीत होता है। नारद जी ये प्रश्न उनसे पहले भी पूछ सकते थे, वो कितनी बार प्रभु से मिल चुके हैं, पर नहीं, वो तो इसी अवसर पर पूछने को कहते हैं। क्या? अब जब तुम्हें पत्नी का वियोग सता रहा है, तुम पत्नी के वियोग में इधर उधर भाग रहे हो, ऐसे में लोहा गर्म है, भगवान ये नहीं समझ पा रहे कि लीला कर रहे हैं। क्या कहा नारद जी ने, तब विवाह मैं चाहूं कि ना, जब मैं विवाह करना चाहता था, प्रभु कई कारण करण ना दीना। बस भगवान मुझे ये बता दो, आपने मुझे उस समय विवाह क्यों नहीं करने दिया। अगर पत्नी में इतना सुख है तभी तो तुम हाथ सीते कर रहे हो, और जब मैंने कहा विवाह करने दो तो मुझे करने नहीं दिया। और शंकर भगवान जो कहते हैं मुझे विवाह नहीं करना, उनके पास जाके प्रार्थना कर रहे हो कि तुम पार्वती से विवाह कर लो। भगवान की बातें अगर इतनी जल्दी आप और हम लोग समझ लें, देखिएगा भगवान हमारी सबकी समझते हैं, जानत हैं प्रभु सबके मन की।
महाराज ये बताइए, उस समय जब मैंने विवाह करना चाहा था तब आपने क्यों नहीं करने दिया? अब ये प्रश्न क्या था? एक प्रकार से भगवान के ऊपर व्यंग किया जा रहा था। भगवान राम पत्नी के लिए रो रहे थे। ध्यान से सुनो, भगवान राम पत्नी के लिए रो रहे थे। वे पत्नी से वियोग के कारण दुख की स्थिति में हैं, और ऐसे समय नारद जी का अपने विवाह के बारे में बात करना व्यंग है। ये प्रश्न सार्थक उस समय होता जब श्री राम दूल्हा बन के जनकपुर जा रहे होते हैं। उस समय पूछते कोई बात नहीं थी, लेकिन अब पूछा उन्होंने। क्या आप स्वयं तो विवाह कर रहे हैं? जब भगवान राम दूल्हा बन के घोड़े पे बैठ के जनकपुर जा रहे थे उस समय पूछते? उस समय भी तो तुम वहीं पर थे, तब क्यों नहीं पूछा? कि तब मेरा विवाह क्यों नहीं हुआ? किंतु उस समय उन्होंने नहीं पूछा। उस समय तो उनकी भूमिका दूसरी थी। विवाह के प्रसंग में आता है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने भगवान राम और सीता के विवाह का मुहूर्त निकाला। ध्यान सुनने का। भगवान राम और सीता के विवाह का मुहूर्त निकाला और उसे जनक के पास भेजा ब्रह्मा जी ने। नारद जी माध्यम बने, संदेशा लाके देने वाले जनक जी को। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में, पैठ दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के गन कहे जोई। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका तैयार कर नारद जी के हाथ में दी और कहा, पुत्र जाओ तुम इसे जनक से जाकर पहुंचा दो। और जब नारद जी मुहूर्त लेकर जनक जी के पास पहुंचे तो पता चला जनक ने अपने ज्योतिषियों से भी पहले ही मुहूर्त निकलवा रखा है। उन्हें ब्रह्मा के मुहूर्त निकालने की अपेक्षा नहीं थी। इसका कारण, यदि ब्रह्मा विचार के देवता हैं तो सीता जी मति की देवी है, निर्मल करने वाली है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जग जननी जानकी जी कृपा से जनकपुर के गणकों की बुद्धि निर्मल हो गई थी। देखिएगा, जनकपुर में रहने वाले सारे लोग, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, वो कौन थे? जैसे जनक को कहा जाता है वे देही थे, वो अपने को देह नहीं मानते थे। ऐसे ही सीता जी के वहां अवतार लेने के बाद जनकपुर में सबकी बुद्धि निर्मल हो गई थी। किसी की बुद्धि में मलिनता नहीं थी। और वहां के ब्राह्मणों ने, जनकपुर के गणकों ने श्री राम और सीता के विवाह का मुहूर्त पहले से निकाल लिया था। अतः उन्हें ब्रह्मा या नारद के संदेश की अपेक्षा नहीं थी। फिर भी ब्रह्मा जी को नारद के माध्यम से संदेश भेजते हैं, वो अपने निकाले मुहूर्त को धन्य बनाने के लिए। उसमें भी नारद चाहते तो भगवान श्री राम से अपना प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन नारद जी ने उस समय भी प्रश्न नहीं किया। फिर प्रभु के चरित्र में अनेक घटनाएं घटती हैं और नारद जी उनके दर्शक बनकर आए हर जगह, पर कहीं पर भी उन्होंने प्रभु के सामने अपनी वो समस्या नहीं रखी। और विचित्रता तो ये है, आज जब प्रभु सीता के वियोग में कातर दिखाई दे रहे हैं तब नारद ये प्रश्न पूछ बैठते हैं, इसलिए कटाक्ष जैसा मालूम पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कौन है? अंतर्यामी।
जानत हैं प्रभु सबके मन की। जो आप नहीं जानते वो भगवान जानते हैं। वे नारद का अभिप्राय समझ लेते हैं। नारद के मन में ये था कि भूखे को भोजन देना तो ठीक है, पर जिसे भूख ना लगे उसे भोजन देना और भूखे को भोजन से वंचित करना, ये कहाँ का न्याय है। मैं उस समय विवाह करना चाहता था, मेरा विवाह नहीं होने दिया। और शंकर भगवान को भूख नहीं थी पत्नी की, उनसे आपने जिद करके उनका विवाह कराया। नारद का संकेत शंकर भगवान की ओर था। भगवान शंकर समाधि में तल्लीन थे, उनमें विवाह की कोई कामना नहीं थी। प्रभु उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे विवाह कर लेने की प्रार्थना करते हैं। इधर नारद जी हैं जो स्वयं विवाह करना चाहते हैं, पर प्रभु उन्हें बंदर की आकृति दे देते हैं, विवाह में बाधा डाल देते हैं। इस प्रकार प्रभु शंकर का विवाह तो करा देते हैं, साथ ही साथ स्वयं भी विवाह कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, नारद जी का अभिप्राय ये, यदि काम मेरे लिए त्याज्य है तो आपके और शंकर जी के लिए त्याज्य नहीं है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरा प्रसंग है। नारद जी ने पूछा, जो चीज आपके लिए त्याज्य नहीं है, शंकर भगवान के लिए त्याज्य नहीं है, वो मेरे लिए त्याज्य क्यों है? जब आप और शंकर विवाह कर सकते हैं तो मेरे विवाह में आपने आपत्ति क्यों की? आप सोचिएगा, आप और हम लोगों को किसी के पास जवाब है इस बात का? नारद जी ने ऐसा प्रश्न रखा, आप खुद विवाह कर रहे हो, शंकर भगवान समाधि में हैं, उनकी तपस्या भंग करके प्रार्थना कर रहे हो कि विवाह कर लो, और मैं विवाह करना चाहता हूं, मेरे विवाह में विघ्न डाल दिया, मुझे विवाह नहीं करने दिया, आखिर ऐसा क्यों? इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न हर व्यक्ति अपनी बुद्धि लगा के समझने का प्रयत्न करता है। भगवान श्री राम नारद जी के प्रश्न का उत्तर संकेत से भी देते हैं और वाणी से भी देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहते हैं, उनका अभिप्राय है कि नारद, मुझे देखकर तो तुम्हारे मन में विवाह की इच्छा और मिट जानी चाहिए। संकेत दे रहे हैं कि मेरे को रोता हुआ देख रहे हो तो तुम्हें तो समझ जाना चाहिए, जिस पत्नी को पाके सुख मिलता है बाद में रोना पड़ता है। संकेत से नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे को? मुझे देखकर तुम्हारे मन में विवाह की इच्छा और मिट जानी चाहिए। विवाह करके पत्नी के वियोग में मैं कैसा दुखी हूं, यही तुम्हारे लिए एक सार्थक संकेत है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन भगवान श्री राम अपने अलग अलग चरित्र के माध्यम से अलग अलग गुणों के दर्शन कराते हैं। कहीं पर वो सत्यनिष्ठ हैं, कहीं पर वो शीलवान हैं, कहीं पर वे उदार भूमिका का निर्वाह करते हैं, और अभी अरण्य कांड में वो जो अभिमान कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, यहां क्या कर रहे हैं? एक्टिंग। वो कामी की दुर्बलता दिखाने के लिए और उसके माध्यम से धीर व्यक्ति से वैराग्य को दृढ़ करने के लिए कर रहे हैं। ये हम नहीं समझ सकते। वो कह रहे हैं यहां कामी व्यक्ति की दुर्बलता दिखा रहे हैं भगवान लीला करके। आप सीता के वियोग में रोने वाले भगवान राम को
ये ना समझें वो पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, वो तो कामी व्यक्ति को बता रहे हैं मूर्ख, फिर रोना पड़ेगा। वो अभिनय कर रहे हैं। और धीर व्यक्ति को वैराग्य को दृढ़ करने के लिए बता रहे हैं, कामई के दीनता दिखाई और धीरन के मन विरति बढ़ाई। एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं भगवान। कामी व्यक्ति को दीनता दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारी दशा क्या होगी, और धीर व्यक्ति को उसके मन को विरति बढ़ा रहे हैं कि तुमने बहुत बढ़िया किया। लक्ष्मण कौन है देखिएगा, वो वैराग्य के, वहां पर वैराग्य भी हैं। लक्ष्मण समझ रहे हैं कि अभिनय कर रहे हैं, नारद जी नहीं समझे। इस प्रकार भगवान के चरित्र में एक और जैसे काम और श्रृंगार की लीला है। अभी तो मैंने आपको श्रृंगार की बात बताई नहीं, जब आप सुनेंगे बड़ा ताज्जुब करेंगे। जिस दिन आपको भगवान के श्रृंगार की लीला सुनाऊंगा, भगवान राम भी, आपने कान्हा जी की तो बहुत बार सुनी होगी, आपने कान्हा जी की तो बहुत बार सुनी होगी कि कृष्ण कुसुम सरोवर पर राधा का श्रृंगार कर रहे हैं। मैं आपको भगवान राम का रामचरितमानस के माध्यम से ही बताऊंगा कि भगवान राम भी कहां पर कैसे सीता का अपने हाथों से पुष्पों से श्रृंगार करते हैं। रामचरितमानस बहुत, गीता और रामचरितमानस को शब्दों के माध्यम से कोई नहीं समझ सकता, बहुत गूढ़ तात्पर्य है। अभी प्रसंग खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ इतना समझ लीजिएगा, भगवान अपने चरित्र से काम और श्रृंगार की लीला है। वैसे ही दूसरी ओर तीव्र वैराग्य को भी, जब अयोध्या में उन्हें वनवास जाने का आदेश मिलता है, तब वहां उनके चरित्र में प्रबल वैराग्य का प्रदर्शन है। और जब वे विदेह नगरी सीता को लेकर वन में आए हैं, मुनियों के बीच में रह रहे हैं, तो उनके व्यवहार में श्रृंगार की प्रधानता है। जब दशरथ जी ने कहा, कैकेयी ने कहा कि तुम्हें वन में जाना होगा, प्रबल वैरागी हो गए, जैसी आज्ञा माता जैसी आज्ञा पिता। भगवान की लीला अपने लिए नहीं, हमारे लिए है। आप और हम लोग अगर एकाग्रता से समझना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा, आज मैं थोड़ी सी चर्चा बलभद्र भगवान बलदेव जी की भी कर लूं। आज बलदेव जी का जन्मदिन है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ब्रज के राजा और भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बलदेव जी का जन्मदिन ब्रज में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस देव छठ के दिन दाऊजी में, दाऊजी का मंदिर है बलराम जी का, विशाल मेला आयोजित किया जाता है, विशेष पूजा दर्शन किया जाता है। ब्रज के राजा दाऊजी महाराज के जन्म के विषय में गर्ग पुराण के अंदर आता है। देवकी के सप्तम गर्भ को आप सबको याद होगा। देवकी के सप्तम गर्भ को योग माया ने संकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था।
उनके घर में पहुंचा दिया था बलराम जी को। बालभद्र, ध्यान देने का, इसी प्रकार इनका जन्म भी भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के स्वाति नक्षत्र में वसुदेव की पत्नी रोहिणी, जो कि नंद बाबा के यहाँ रहती थी, उनके गर्भ के अनंत देव शेषावतार प्रकट हुए। ये हमारे रामानुज स्वामी जी द्वितीय जगत गुरु, ये भी शेषावतार के अवतार हैं। तो दाऊ जी महाराज का, बलराम जी का दूसरा नाम संकर्षण हुआ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को बुधवार के दिन मध्याह्न 12 बजे स्वाति नक्षत्र में बलदेव जी का जन्म हुआ। उस समय 5 ग्रह उच्च के थे। आकाश से छोटी छोटी वर्षा की बूंदें और देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। नंद बाबा ने विधि विधान से, ध्यान से सुनिएगा, देवकी वासुदेव के कुल गुरु गर्गाचार्य जी द्वारा कृष्ण बलराम का नामकरण कराया था। पालने में विराजमान शेष जी के दर्शन करने के लिए अनेक ऋषि मुनि, कृष्ण द्वैपायन, क्या मतलब वेद व्यास महाराज ने नंद बाबा को बतलाया, ये बालक सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। प्रथम रोहिणी सुत होने के कारण रोहिणी ने द्वितीय सगे संबंधियों और मित्रों को अपने गुणों से आनंदित करेंगे। बलदेव जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। दोनों भाइयों ने छठे वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही समाज सेवा एवं दैत्य संहार का कार्य प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ मिलकर मथुरा के राजा कंस का वध किया। एक दिन बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से नाराज हो गए। इसी बात को लेकर दाऊ जी महाराज ने कालिंदी की धारा को, यमुना की धार को अपने हल की नोक से विपरीत दिशा में मोड़ दिया, जिसका प्रमाण आज भी ब्रज में मौजूद है। मल विद्या के गुरु थे, हल मुसल दोनों के साथ। आज भी किसान अपने कृषि कार्य प्रारंभ करने से पहले दाऊ जी महाराज को नमन करते हैं। पौराणिक आख्यान तो यहाँ तक कहता है कि ब्रज के राजा, पालक और संरक्षण बलराम जी कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बलराम पुराणों के अनुसार बलराम जी के रूप में शेष नाग के शेष शैया विष्णु भगवान के निर्देश पर अवतार लिया था। शेष नाग के जन्म की भी कथा है, वो भी सुन लीजिए लगे हाथ। ये शेषावतार का जन्म कहाँ से होता है? ये कद्रू के गर्भ से कश्यप के पुत्र हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से शेष नाग ने भूमंडल को अपने सर पर धारण कर लिया और सबसे नीचे के लोक में स्थित हो गए। तब अति बल चाक्षप मुनि पृथ्वी के सम्राट हुए। मनु ने यज्ञ किया और यज्ञ कुंड से ज्योतिष्मती नामक कन्या उत्पन्न हुई। नागराज शेष नाग ने अपनी पत्नी नाग लक्ष्मी को आदेश दिया कि तुम मनु की कन्या के रूप में यज्ञ कुंड से उत्पन्न होना। एक दिन मनु ने स्नेहवश पुत्री से पूछा, तुम कैसा वर चाहती हो? कन्या ने कहा, जो सबसे अधिक बलवान हो।
वही मेरा स्वामी हो। राजा ने सभी देवों को बुलाकर उनकी शक्ति को जाना तो उन्होंने भगवान संकर्षण को श्रेष्ठ बलवान बताते हुए उनके गुणों का बखान किया। कहते हैं इनके लिए भगवान शंकरषण का स्मरण कर, क्रोधित कर, शनि को पंगु, शुक्र को काना और बृहस्पति को स्त्री भाव और बुध को निष्फल, मंगल को वानरमुखी, चंद्रमा को राज्य रक्ष योगी, सूर्य को दंत विहीन और वरुण को जलंधर रोग यमराज को मानभंग का श्राप दे दिया। इंद्र का श्राप ज्योतिषाल हो गया। तब ब्रह्मा जी की दृष्टि उस तेजस्विनी पर पड़ी। उन्होंने भगवान संकर्षण को प्राप्त करने का वरदान दिया। देखिएगा, सारे ग्रहों को श्राप दे दिया। लेकिन तब तक 27 चतुर्युग बीत चुके थे। ये जो 4 युग है ना, ये 27 बार बीत चुके थे। दाऊजी मंदिर, बलदेव अवतार, अब ज्योतिषमती आनर्त देश के राजा रेवत कन्या रेवती की देह में विलीन हो गई। जब दैत्य सेनाओं ने राजाओं के रूप में उत्पन्न होकर पृथ्वी को भयानक भार से दबा दिया, तब पृथ्वी ने गो का रूप धारण कर ब्रह्मा जी की शरण ली। श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने शंकर जी को बिरजा नदी के तट पर भगवान शंकरषण के दर्शन किए। वहां पर इनके दर्शन हुए। देवताओं ने पृथ्वी का भार वृतांत सुनाया। तब शेष शोभी भगवान शेषनाग से कहने लगे, तुम पहले रोहिणी के उदर से प्रकट होकर के मैं देवकी के पुत्र में रूप में अभिवर्त होऊंगा। इस प्रकार मल विद्या के गुरु कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि बुधवार के दिन अवतार लिया। बलराम जी का विवाह और इनका आगे का जीवन आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक बार सुना होगा। ये आज बलराम जी का जन्मोत्सव है, तो मैंने सोचा आपको कुछ थोड़ा सा बलराम जी के बारे में प्रकाश डाला जाए, जिससे हम लोगों को ये ज्ञान भी हो कि ये शेषावतार कौन हैं। ये भगवान के ही अवतार हैं। भगवान के अंशावतार जिन्हें बोलते हैं, उस तरह से ये अवतार हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम लोगों को भी आज बलराम जी का ध्यान करके बोलिए बलभद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय